नमस्ते। तो चलिए मजाक मजाक में दूसरा आईपीओ भी निकल गया साल का। एक आईपीओ खत्म हो रहा है, दूसरा शुरू होने जा रहा है। तो ये आईपीओ है इंडिगो पेंट्स लिमिटेड। तो चलिए एक कंपनी का छोटा सा ओवरव्यू जान लेते हैं। तो जी देखिए, जैसे नाम में लिखा है, पेंट इंडस्ट्री में ये कंपनी है और हिंदुस्तान में अभी ये फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ डेकोरेटिव पेंटिंग। और इनके काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। हम और आपने कई शॉप्स में देखे भी होंगे, बस खाली ध्यान नहीं दिया होगा। तो जैसे कि जो डिस्टेम्पर है, पुट्टी है, फिर वुड कोटिंग है, सीमेंट पेंट्स है। तो ये सारे जो चीज़ें लगती है दीवार वगैरह पेंट करने के लिए, उसमें इंडिगो का बहुत बड़ा हाथ है। तो जी देखिए, अभी इन्होंने आईपीओ तो ओपन किया है। अब इसके पहले भी इन्होंने काफ़ी रिसर्च वगैरह में अपना टाइम और अपना पैसा लगाया हुआ है। तो कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो जैसे ये एक ऐसी पहली कंपनी थी जिन्होंने इनोवेशन लेके आए और कुछ नए नए प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे कि मेटालिक इमल्शन हो गया, फिर ब्राइट सीलिंग कोट इमल्शन हो गया, डर्ट एंड वाटरप्रूफ लैमिनेट्स वगैरह जो लगाते हैं, जो यूजुअली हम एडवर्टीजमेंट्स वगैरह देखते हैं, सुपर ग्लॉस एनामल हो गया। और भी आपको इनकी चीज़ें इनके वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो एक काफ़ी डाइवर्सिफाइड सेक्शन प्रोडक्ट्स है और जी इनोवेट करने के लिए ये कंपनी बिल्कुल भी पीछे नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोल सकता हूँ कि ये लीडर है ये नए नए चीज़ों का निवेश करने में फायदे से। जी देखिए, ये तो रही बस बोलने की बात है। अब कुछ आंकड़ों के बारे में भी बात करते हैं, सो दैट जो ये बोल रहे हैं वो उसे सपोर्ट भी करें। तो जो इनका सेल्स है फ्रॉम 2018 टू 2020, तो ये सेल्स में भी काफ़ी हाइक दिखने को मिला है हमें। तो 2018 में इनका शेयर था 26%, 26.68%। और 2020 फिस्कल ईयर में वो ऊपर चला गया टू 28.62%। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड भी अभी ये बना रहे हैं। तो इनका टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज़ में तो है, बट अब ये मेट्रो में भी ये इन रोड्स बना रहे हैं और धीरे धीरे इन्हें वो टॉप 2 या टॉप 3 में इनको अपने आप को देखना है। तो जी देखिए, ये इतनी सारी चीज़ें बनाते हैं, तो ये सब बनाते कहाँ पर है? तो 3 मेजर जगह है। एक जोधपुर जो नॉर्थ राजस्थान में है, एक कोची जो केरला साउथ में है, और एक पुडुकट्टई, आशा करता हूँ कि ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, जो कि तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में जो प्लांट है इसे अब ये एक्सपांड करने वाले हैं। ये एक और प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, वाटर बेस्ड पेंट्स। तो यहाँ पर भी इनका R&D में काफ़ी टाइम और काफ़ी पैसा जाने वाला है। तो देखिए, ये हमसे पैसे तो मांग रहे, अच्छी बात है, हम देने के लिए भी रेडी है, बट करेंगे क्या इस पैसे का? तो कुछ 3-4 पॉइंटर्स है, चलिए शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। तो जी जैसे ही मैंने आपको बताया कि ये इनका जो तमिलनाडु में जो प्लांट है उसे ये एक्सपांड कर रहे हैं, तो उसके लिए इनको पैसा लगेगा। तो मेजर चंक जो है, जो फंड्स है, वो तमिलनाडु के प्लांट में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा। इन्होंने जितने भी कर्जा लिया हुआ है, जो भी बोरोइंग्स है, वो पे करेंगे हमारे पैसों से। और कुछ नई मशीनें भी लेंगे ये, जैसे टिंट करने के लिए मशीन है, और एक है उसे बोलते हैं जायरो शेकर्स। पहली बार नाम सुना हूं मैं, तो सोचा चलो गूगल कर ले। तो एक मशीन आता है जिसमें सारे सॉलिड कंपोनेंट्स जाते हैं, काफ़ी केमिकल्स जाती है, वो सब मिक्स होता है एक समान मिश्रण में, ताकि जब हम पेंट वगैरह लगाते हैं तो मस्त दिखाई दे। और फिर जो भी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी जो भी खर्चे लगते हैं, उसमें भी ये पैसा जाने वाला है। तो जी अभी देखिए, ये जो आईपीओ जो इशू कर रहे हैं वो है 1176 करोड़। 300 करोड़ का अभी नया इशू इन्होंने दोबारा निकाला है। और जो ऑफर फॉर सेल है वो है 58,40,000 का, जो इनका प्रोमोटर होल्डिंग्स है उनका, सिकॉय कैपिटल जो है, और इनके प्रोमोटर जो हेमंत जलन जी है उनके द्वारा। इनका ये मानना है कि इन द नेक्स्ट 3 years, FY 2023 तक जो इनका CAGR है वो 50% के भी ऊपर जाएगा।
और अगर आज भी देखोगे प्रोमोटर्स के पास मेजॉरिटी होल्डिंग है, 60.5% प्रोमोटर्स के पास है। आईपीओ के बाद इनके पास फिर भी 54% रहने वाला है। तो इन अ वे हमारे लिए थोड़ा क्वेश्चन भी है कि चलो प्रोमोटर्स यहाँ पे है, और प्रोमोटर्स कभी भी ऐसे ही आग बंद करके तो पैसे नहीं लगाते। डेफिनेटली उनका और एक पूरा रिसर्च का टीम वगैरह लगा होता है। तो एक सेफ क्वेश्चन है हमारे और आपके लिए। चलिए अब इनका स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं, क्यों हमें पैसा निवेश करना चाहिए। तो जी देखिए, बहुत लार्ज पोर्टफोलियो है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक ही चीज में इनका ध्यान है। जैसे कि हमारा अभी जो प्रीवियस आईपीओ जो निकला आईआरएफसी का, वो सिर्फ एक ही कंपनी को लोन देता है, बट खैर वो सरकारी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है। तो इनका ऐसा नहीं है, इनका काफी सारे प्रोडक्ट्स है इनके पास। तो अगर खुदा ना खास्ता अगर एक नहीं भी चला तो दूसरे प्रोडक्ट्स है जो कंपनी को अफलोट रखेंगे। एक कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है। हमने देखा इनका सेल्स परसेंट कैसा ऊपर की तरफ का रफ्तार पकड़ा हुआ है। इनका नेटवर्किंग बहुत ज़बरदस्त है, और इनके जो लोकेशंस है जो इनके प्लांट्स है वो भी स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है। जैसे साउथ में 2 हो गया, नॉर्थ में 1 हो गया, जिससे पूरे देश में एक अच्छा रीच इनको मिल जाता है। तो जी देखिए, अगर हम इनका फाइनेंशियल्स के बारे में भी बात करें, अब जैसे कि हर एक चीज के बारे में अगर हम आंकड़ों के साथ अगर उसे सपोर्ट करें तो बेहतर होगा। तो इनका प्रॉफिट्स बहुत बढ़िया है। पिछले साल 2019 मार्च में इनका प्रॉफिट था 270 करोड़, मार्च 2020 में था 470 करोड़, और सितंबर में था 270 करोड़ दोबारा। तो कोविड के बावजूद भी ये कंपनी ने नेगेटिव प्रॉफिट कहीं पर भी नहीं दिखाया है, जो कि हमने काफी सारे कंपनीज में देखा हुआ है कि चलो -1 करोड़ ही रहे लेकिन नेगेटिव तो था। बट इंडिगो पेंट्स में इन्होंने टचवुड किधर भी नेगेटिव टाइप नहीं देखा है। और जी इसका थोड़ा कारण भी है। अभी देखिए, कंपनी तो अच्छा है, बट उसके अलावा अगर हम इस सेक्टर की भी बात करें, जो पेंट सेक्टर जो है, जो यूजुअली एक हाउसिंग सेक्टर में हम इसे लेकर आ सकते हैं, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल दोनों में, यहाँ पर एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है। अब अगर हम थोड़ा रिसर्च करें इसके बारे में तो 2-3 चीज़ें बाहर आती है। 2 साल पहले जो प्रॉपर्टी के रेट्स थे और आज जो प्रॉपर्टी के रेट्स है, डेफिनेटली थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया है। लास्ट ईयर तो पूरा ही मंदी था, कोविड के कारण कंस्ट्रक्शन हर जगह रुक गया था। तो भी जो भी नए बायर्स है वो और ज़्यादा उत्सुक थे पैसे लेने के लिए। इंटरेस्ट रेट्स जो है वो भी बहुत कम है। अभी ऐसा नहीं कि हमें कुछ लेना है तो हमें तुरंत मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट भी कहाँ 8, 9, 10% हुआ करता था, आज मात्र 6.9% के आसपास है। तो जहाँ से एक पॉजिटिविटी आती है कि चलो यार, अपना भी घर हो, अपना भी घर बना ले। और अगर घर ले रहे हैं या बना रहे हैं तो रेनोवेट तो करेंगे डेफिनेटली, और रेनोवेट बिना पेंट तो होएगा नहीं। तो देयर यू गो, यहाँ पे एक पेंट या 2 डब्बे पेंट हमारे घर पे आ गए। अब वो इंडिगो के भी हो सकते हैं। तो इस एंगल में मैं आपको एक बार थोड़ा सोचने के लिए भी कह रहा हूँ। जैसे प्रधानमंत्री ने भी जो प्रधानमंत्री योजना जो है, अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो तो आपको एक डिस्काउंट मिलता है। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन जैसा मैंने अभी बताया वो कम कर दिया है। और सरकार का ये गोल है कि 2022 तक सबके सर पर एक छत हो। तो इससे भी जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वहाँ पे सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है। और अगर इंडिगो ये वाले सेक्टर में अगर आ जाता है, समझो इनका अगर लेट्स से एक एरिया में सिर्फ इंडिगो ही अपना पेंट्स प्रोवाइड करेंगे, तो ऐसा इनका टाइप्स वगैरह होता है जिससे ये कंपनी और तेजी से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो जी देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी इवन दो आईपीओ ओपन नहीं हुआ है, ये ऑलरेडी 57% पे है। सेंसेक्स नीचे है, बट फिर भी ये कंपनी को फिलहाल उतना फर्क नहीं पड़ा है। तो चलिए बात करते हैं आईपीओ कब खुलेगा, क्या इसके प्राइजेस होंगे वगैरह वगैरह। तो जी आईपीओ खुलेगा 20 जनवरी 2021 को और बंद होएगा 22 जनवरी को। इसका जो शेयर प्राइस है वो होगा 1488 रुपीज से लेके 1490 रुपीज तक एक शेयर। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है,
अब जी देखिए, मैं इसीलिए एक्सपेंसिव बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पहले जो आईपीओ का जो मैंने वीडियो बनाया है या आईआरएफसी जो है, उसका एक शेयर 23 से लेकर या 25 से लेकर 26 रुपए के बीच में है। और पिछले साल एंड में जो एंथनी वेस्ट मैनेजमेंट से निकला था वो भी अराउंड 370 या 375 रुपए के आसपास था। तो ये एक बहुत बड़ा जंप है। तो भी हम कितना शेयर्स ले सकते हैं इसके बारे में चलिए बात करते हैं। मिनिमम 10 शेयर तो लेना ही है, विच मीन्स 14,900 तो आपके पास होना ही चाहिए। और मैक्सिमम 130 शेयर, तो वो आता है 1,93,700 के आसपास। तो भी डिपेंड करता है कि किस प्राइस पे आपको मिल सकता है ये लिख लो इसके शेयर्स। बट हाँ, 1,93,700 मैक्सिमम है और 14,900 मिनिमम है जी। अगर अप्लाई करने के बाद इसके अलॉटमेंट डेट्स है 28 जनवरी, और अगर आपको शेयर्स नहीं मिलते हैं तो वो आपको रिफंड्स 29 को मिल जाएगा। तो किस तरीके से रिफंड्स मिलता है तो मैंने एक छोटा वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि मुझे एंथनी वेस्ट मैनेजमेंट सेल का शेयर्स नहीं एलोकेट हुए थे। और अगर आपको शेयर्स मिलते हैं तो 1 फरवरी को आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा और 2 फरवरी को ये बीएसई और एनएसई पे लिस्ट हो जाएगा। तो ये अनुमान है कि 2 फरवरी को जब ये लिस्ट होगा तो ये थोड़ा पॉजिटिवली ही शुरुआत करेगा, जिससे इनिशियली जो बैन होगा वहीं से हम थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो जी देखिए, अभी बात करते हैं कि क्या मैं इस पे इन्वेस्ट करूंगा या नहीं। तो जी देखिए, मैं थोड़ा डाइसी हूँ फिलहाल, और इनफैक्ट और इसका रीज़न एक ही है, क्योंकि मैं ये जो आईआरएफसी का जो आईपीओ निकल रहा है मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और बिकॉज दोनों लिटरली बैक टू बैक निकल रहा है, थोड़ा सा बजट का कंस्ट्रेन है। और जैसे मैं आपको बोलता हूँ, भले कंपनी कितना ही उम्दा क्यों ना हो, उधार लेके या लोन लेके इन्वेस्ट ना करे, फिर वो एक आदत सी बन जाती है, कभी चल पड़ा कभी नहीं चल पड़ा। तो मैं थोड़ा सा इंक्लाइंड हूँ आईआरएफसी की तरफ। सरकारी है, यही एक कारण है, और शेयर प्राइस भी थोड़ा कम है तो ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे। बट हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ये दोनों, और उम्मीद है कि आप डेफिनेटली कर सकोगे, तो आईआरएफसी में भी आप निवेश करें, इंडिगो पेंट्स में भी करें, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। ये सेक्टर भी बहुत उम्दा है, और हमेशा की तरह मैंने कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप एक बार खुद उसको रिसर्च करें, ये नंबर्स कहाँ से मिले हैं, तो ये सारे मैंने रेफरेंस में दिए हुए हैं, और फिर आप सोच समझ के आप निवेश करें। तो जी, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ये जानकारी आपको अच्छी लगी। और अगर आपको कुछ सवाल वगैरह है तो कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं जल्द से जल्द उसका जवाब दे दूंगा। धन्यवाद, नमस्ते।